हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग जानेंगे संविधान दिवस के बारे में। संविधान कैसे बना था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। छात्रों, देश की आज़ादी से पहले ही कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। हमारे देश के संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और सदस्य में सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, टी कृष्णमाचारी। इसके अलावा संविधान निर्माण में संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिनकी संख्या 15 थी। सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मेस्करीन, अम्मू स्वामी नायनर, दक्षियानी वेलियादुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृत कौर और रेणुका राय शामिल थी। हमारे देश का संविधान निर्माण और हमारे देश का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है या संविधान का पिता भी कहा जाता है। बाबा साहेब देश के प्रथम कानून मंत्री थे। 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के अस्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। 4 नवंबर 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया और भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारी संसद द्वारा भारतीय संविधान को पास किया गया और तब से 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में। तो इस दिन हम सभी भारतवासी को ये वादा करना चाहिए कि वे अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, देश की समरसता और शांति को बनाए रखेंगे, साथ ही देश के विकास में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भीम।